नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको राधा अष्टमी 2020 में कब है इसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ हम राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है, इसका महत्व क्या है, राधा अष्टमी की पूजा विधि क्या है और साथ में राधा अष्टमी की कथा भी सुनाएंगे। आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव यानी कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार राधा जी के पिता का नाम ब्रजभानु था और उनकी माता का नाम कीर्ति था। राधा जी ब्रजभानु यज्ञ भूमि साफ करते हुए मिली थी, जिनका ब्रजभानु ने बहुत ही प्यार से लालन पोषण किया। राधा अष्टमी का पर्व मथुरा, वृंदावन और बरसाने में बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है इसके बारे में बताएंगे। राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त सुबह 5:56 से दोपहर 1:04 तक है। राधा अष्टमी की प्रारंभ 25 अगस्त 2020 दोपहर 12:21 से, अष्टमी तिथि समाप्त 26 अक्टूबर 2020 सुबह 10:39 तक। दोस्तों, अब हम आपको राधा अष्टमी का महत्व बताएंगे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। राधा अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिनों के बाद आती है। शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग में इस दिन राधा जी का जन्म हुआ था। राधा जी के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत करते हैं और राधा अष्टमी का व्रत नहीं करते, उन्हें जन्माष्टमी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। राधा अष्टमी का पर्व बरसाने में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। राधा जी के पिता का नाम ब्रजभानु और उनकी माता का नाम कीर्ति जी था। राधा अष्टमी के दिन राधा जी की पूजा अकेले नहीं की जाती, बल्कि उनकी पूजा भगवान श्री कृष्ण के साथ ही की जाती है। राधा अष्टमी का व्रत करने से मनुष्य को अपने जीवन की सभी सुख सुविधाएं सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। इस दिन राधा जी को बल्लभा नाम से पुकार कर संबोधित किया जाता है। राधा अष्टमी के दिन मथुरा, वृंदावन और बरसाने के मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के दर्शनों के लिए भीड़ लगती है। लोग कृष्ण जन्माष्टमी के दर्शनों के बाद मथुरा, वृंदावन और बरसानों के मंदिर में राधा जी के दर्शन अवश्य करते हैं। दोस्तों, अब हम आपको राधा अष्टमी का पूजन विधि क्या है उसके बारे में बताएंगे। राधा अष्टमी के दिन जातक को सूर्य उदय से पहले उठकर नहा धोकर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद साफ चौकी लेकर उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद दोनों को पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार करना चाहिए। इसके बाद उस चौकी पर कलश स्थापित करें और उस कलश का भी पूजन करें। बाद में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को पुष्प, फूल, मिठाई, फल आदि अर्पित करना चाहिए। फिर उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ राधा जी और कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। राधा कृष्ण की कथा सुननी चाहिए अथवा पढ़नी चाहिए। इसके बाद राधा कृष्ण को मिठाई का भोग लगाना चाहिए। मिठाई का भोग लगाने के बाद उनकी धूप व दीप से आरती करनी चाहिए और उनसे अपने मंगल की कामना करनी चाहिए। इस दिन केवल फलों का ही सेवन करना चाहिए और रात के समय में राधा कृष्ण का जागरण करना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको राधा अष्टमी की व्रत कथा सुनाएंगे। पुराणों के अनुसार राधा जी को वृषभानु की पुत्री बताया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार जब राजा यज्ञ के लिए भूमि को साफ कर रहे थे, तब भूमि कन्या के रूप में इन्हें राधा जी की प्राप्ति हुई थी।
राजा ने इस कन्या को अपनी पुत्री मानकर लालन पालन किया। वृषभानु ने उस कन्या का नाम राधा रखा। जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जा रहा था, तब राधा जी की माता महारानी कीर्ति राधा जी को लेकर गोकुल नंद और यशोदा के यहाँ पहुँची थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने झूले में झूल रहे थे और राधा जी और भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे को बड़ी ही गौर से देख रहे थे। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की उम्र में 11 महीने का अंतर माना जाता है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस समय राधा जी 11 महीने की हो चुकी थी। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी ने राधा जी के रूप में जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी इन्हें एक साथ ही पूजा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के बिना राधा जी अधूरी हैं और राधा जी के बिना भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए राधा अष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। उम्मीद है दोस्तों आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय राधा कृष्ण।